क्विकली। तो गूगल मीट की अगर बात करते हैं तो जैसे प्ले स्टोर में हम जाते हैं, वहां पे गूगल मीट टाइप करते हैं तो आप देख पा रहे हो एक ऐसा लोगो होता है जो आपने फर्स्ट स्क्रीन, इस स्क्रीन पे ये जो लोगो है, ऐसा लोगो आपको दिखता है और गूगल मीट का एक ये ऐप आपके सामने आ जाता है। इस पे आप इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल करोगे इसको। जैसे इंस्टॉल हो गया, आप इसको ओपन करते हो, उसके बाद इसके होम स्क्रीन पे आता है वेलकम टू मीट। ठीक है, अब इस पे आप कंटिन्यू इस बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हो, जैसे आपको याद होगा जूम में भी आपसे कुछ परमिशंस मांगी गई थी कि आपका मतलब वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग का उनको परमिशन चाहिए या फिर पिक्चर्स लेने का परमिशन चाहिए। तो सिमिलर परमिशंस यहाँ पे भी एप्लीकेशन से मांगी जाती है, बिकॉज एज आई डिस्कस्ड यस्टरडे एज वेल कि आपके जो अगर वीडियो और ऑडियो बच्चों तक पहुंचाने तो उसके लिए ये परमिशन जरूरी होती है एप्स को, मोबाइल एप्लीकेशंस को। तो यहाँ पे अलाउ इस बटन पे क्लिक करेंगे। सिमिलरली ऑडियो अगर रिकॉर्ड करने की परमिशन मांगते हैं उसके बाद, तो उस पे भी आप अलाउ बटन पे क्लिक करोगे। ठीक है, उसके बाद आप पहुंच चुके हो यहाँ पे साइन इन पेज पे। ठीक है, तो यहाँ पे चंदन एक चीज बताना चाहूंगा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे गूगल साइन इन ऐसा मैं दिखाई दे रहा है आपको। देख रहा हूँ वरुण, और मुझे साफ पता लग रहा है कि जैसे कल अपन ने जूम में बात की थी कि कोई मेल आईडी तो मैंडेटरी है, लेकिन वो कोई भी मेल आईडी हो सकती है। अब जहां तक मैं समझता हूँ कि ये गूगल मीट है, तो गूगल मेल आईडी ही मैंडेटरी होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जैसे आपने बिल्कुल सही पकड़ा यहाँ पे चंदन। मुझे लगता है कि यहाँ पे ये बात जाननी बहुत जरूरी है सब केआरपीज के लिए कि आप जब गूगल मीट का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपका जीमेल का मतलब वो जो गूगल का अकाउंट है वो होना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो उसका आपका याहू का या किसी और डोमेन का अगर आईडी है तो आप गूगल मीट में साइन इन नहीं कर पाओगे उस केस में। तो यहाँ पे जो ईमेल आईडी आपसे पूछा जा रहा है वो आपका जीमेल का आईडी होगा। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे आईडी डालते हैं और साइन इन करते हैं, उसके बाद हम चले जाते हैं हमारे होम स्क्रीन पे। यहाँ पे एक चीज ये भी बताना चाहूंगा कि साइन इन का प्रोसीजर अगर हम देखें चंदन, आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि जूम में जैसे हमने मान लीजिए साइन अप किया या फिर साइन अप नहीं भी किया, तो अभी हम साइन इन के टैब पे गए, फिर उसके बाद साइन इन विद गूगल ऐसा एक ऑप्शन आया है, साइन इन विद फेसबुक ऐसा एक ऑप्शन आया, और उसके बाद हम मीटिंग के होम स्क्रीन पे आए हैं। ठीक है, वहां पे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कंपेरेटिवली एक इजियर पाथ लगता है। जैसे आप परमिशंस दे देते हो एप्लीकेशन को, उसके तुरंत बाद आपको बस साइन इन करना है, जो यूजुअली हमारे मोबाइल में होता है। ठीक है, हमारे मोबाइल में ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं जिनका गूगल के थ्रू हमारा साइन इन ऑलरेडी होता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जैसे ही आप यहाँ पे मतलब साइन इन करते हो तो आपको तुरंत ऑप्शंस वहां पे आ जाते हैं जो आप डेमो में देख पाओगे। हम आज गूगल मीट का डेमो भी दिखाएंगे आपको, डेमो वीडियो एक रिकॉर्ड किया हुआ हमने इसका। तो उसमें भी आप देख पाओगे कि जैसे ही आप परमिशंस देते हो उसके बाद तुरंत आपको बस ईमेल आईडी सिलेक्ट करना है आपका वहां पे, और आप इस स्क्रीन पे आ जाओगे जहां पे आपको आपका क्लास क्रिएट करना है, मीटिंग क्रिएट करनी है। ये तो ठीक है, क्लियर फर्क है वरुण कि कल और आज में वो फर्क है कि आप फटाफट लॉगिन हो गए और ना तो डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह वो सब नहीं डालना पड़ा, डायरेक्ट गूगल से लॉगिन हो गया। दैट इज जी इजी। जी 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 बिल्कुल। तो यहाँ पे साइन अप का प्रोसेस यहाँ पे नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपका गूगल अकाउंट है। ठीक है, तो मतलब आपका गूगल का अकाउंट नहीं है तो अगेन आपको क्रिएट अकाउंट का जो ऑप्शन है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, क्रिएट अकाउंट का यहाँ पे नीचे ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके आपको गूगल का जीमेल का एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, एंड अगेन उसके बाद फिर आपको यहाँ पे आप गूगल मीट में आ सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम चंदन और देखते हैं कि मीटिंग क्रिएट करने के क्या ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि बॉटम में आपको ये दो टैब्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, एक तो है न्यू मीटिंग और दूसरा है मीटिंग कोड। ठीक है, और उसके जस्ट ऊपर आप देख पा रहे हो ये दो टैब्स है, एक तो अपना माइक्रोफोन वाला टैब है जिसको आप अगर क्लिक करोगे, मान लीजिए रेड हो गया वो, तो इसका मतलब आप म्यूट पे चले गए हो। वैसे जैसे ही आप उस पे वापस टैप करते हो तो वो अनम्यूट हो जाएगा, मतलब आपका ऑडियो सामने वालों को सुनाई देगा मीटिंग में जो भी लोग है। वैसे ही सिमिलरली उसके बगल में वीडियो का टैब आपको दिख रहा है, नजर आ रहा है, जो अभी लाल दिख रहा है आपको, तो वो ऑलरेडी वीडियो ऑफ करके रखा हुआ है। जैसे वापस क्लिक करोगे आपका वीडियो ऑन ऑन हो जाएगा, सेल्फी वाला कैमरा आपका ऑन हो जाएगा, आप दिखोगे वहां पे स्क्रीन में। ठीक है, अब बात करते हैं कि नई मीटिंग हमें क्रिएट करनी है, क्लासरूम क्रिएट करनी गूगल मीट में, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो न्यू मीटिंग का ऑप्शन है। ठीक है, तो जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूँ न्यू मीटिंग वाले ऑप्शन पे, आप देख पा रहे हो तुरंत मेरी मीटिंग क्रिएट हो चुकी है, और यहाँ पे एक पॉपअप आ चुका है मेरी स्क्रीन पे कि ये जो मीटिंग है इसका लिंक आप तुरंत शेयर कर दीजिए जिनके भी साथ करना है, वो आपके ट्रेनिंग्स हो सकते हैं या फिर स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो उनके साथ आप ये शेयर कर लीजिए।
तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस की जैसे मेरे मन में भी आ रहे हैं, हमारे केआरपीस के भी मन में आ रहे हैं कि विश्वजीत देवनाथ जी हैं, वो पूछना जी चाहते जी हैं कि साइन इन इज नेसेसरी इवन फॉर द स्टूडेंट एज वेल। इसका मतलब कि मैं अगर मोबाइल से अगर कुछ कर रहा हूँ तो मेरे पास गूगल मीट का ऐप होना चाहिए। जी जी सिमिलरली बिल्कुल। मेरे पास अगर एज ए होस्ट में लैपटॉप पे हूँ तो लैपटॉप पे क्या प्रोसीडिंग्स होंगी? अच्छा, अगर एज अ होस्ट आप लैपटॉप में हो तो आपको वहां पे साइन इन तो करना ही है साइन बिल्कुल। इन करना ही है। लेकिन वहां पे आप जैसे गूगल में मतलब ब्राउजर में जाके अगर गूगल सर्च में जाके सिर्फ ये क्लिक करो, सॉरी टाइप करोगे गूगल मीट, तो वहां पे एक साइट पे आप पहुंच जाओगे। जैसे गूगल मीट आपने खोल लिया, वहां पे आपको ऑप्शन आ जाएगा कि यू नीड टू क्रिएट न्यू मीटिंग। ये जो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो न्यू मीटिंग, ये जी। सिमिलर ऑप्शन आपको लैपटॉप पे भी दिखेंगे। और वहां से लैपटॉप की बात वरुण मैं इसलिए पूछा हूँ क्योंकि हमारे केआरपी हैं डॉक्टर अपर्णा गंगुली जी। जी वो जी जी ये बोल रही है कि गूगल मीट ऐप कांट बी इंस्टॉल्ड इन लैपटॉप। ऐसा है क्या वरुण कि ये इंस्टॉलेशन नहीं हो पाता, डायरेक्ट ब्राउजर में खुलता है जाके? जी, गूगल मीट का एप्लीकेशन लैपटॉप में होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल आपको। गूगल मीट आप वेब ब्राउजर पे इजीली एक्सेस कर सकते हो लैपटॉप पे। ठीक है, ये जो बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे आप स्क्रीन्स जो देख रहे हो वो स्मार्टफोन की स्क्रीन्स है। बिकॉज कंसिडरिंग हमारे ज्यादातर जो केआरपीस है या फिर ज्यादातर जो टीचर्स है वो अपने स्टूडेंट्स के साथ या ट्रेनिंग्स के साथ इंटरेक्ट करने वाले यूजिंग देयर स्मार्टफोन्स। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो रेफरेंसेस मैंने लिए वो स्मार्टफोन के लिए। बट जैसे जूम हो गया या फिर गूगल मीट हो गया, ये दोनों ऐसे वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन है जिनका आपको एप्लीकेशन होने की जरूरत नहीं है लैपटॉप पे। ठीक है, तो लैपटॉप पे आप सीधा वेब ब्राउजर में उनको उस मीटिंग को स्टार्ट भी कर सकते हो और ज्वाइन भी कर सकते थैंक यू हो। वरुण। तो जी जी। जी। तो यहाँ पे एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे आपने पॉइंट आउट किया चंदन कि जो स्टूडेंट्स है उनको भी लॉग इन करने की जरूरत पड़ती है क्या। तो कल हमने जूम में देखा था कि जो स्टूडेंट्स है उनको ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक किया उन्होंने, जैसे लिंक पे क्लिक करके, तो वो तुरंत चले जाते हैं, उनको ऐप में लॉग इन करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन गूगल मीट में ऐसा है कि स्टूडेंट्स के लिए भी उनका जीमेल आईडी होना जरूरी है, उनका भी एक गूगल का अकाउंट होना जरूरी है उनको मीटिंग में जुड़ने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ थोड़ा कि एक तो हमने मीटिंग क्रिएट कर लिए न्यू मीटिंग पे क्लिक करके। ठीक है, एक पॉपअप हमारे सामने आ चुका है कि ये आपके मीटिंग की लिंक है, या आप शेयर कीजिए अपने स्टूडेंट्स या ट्रेनिंग्स के साथ। यहाँ पे शेयर ये बटन दिख रहा है आपको, इस पे आप जैसे क्लिक करते हो तो एक पॉपअप आ जाता है जैसे जूम में भी आता है आपके सामने, राइट चंदन। लेकिन तो एक फर्क दिख गया इसमें, व्हाट्सएप है वरुण, डायरेक्ट मेरे को एग्जैक्टली सहूलियत मिली। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे एक देख पा रहे हो कि सीधा व्हाट्सएप का ऑप्शन है। अगर मान लीजिए व्हाट्सएप का ऑप्शन नहीं भी होता या आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे शेयर करना है इस चीज को, तो आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ये ऑप्शन यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। तो उस पर क्लिक करके आप लिंक कॉपी कर सकते हो और जिस मीडिया पे चाहिए, जिस प्लेटफॉर्म पे चाहिए वहां पे जाके पेस्ट कर सकते हो इसे। वो टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, जो भी हो आपका। ठीक है, या मेल हो। तो यहाँ पे मैं व्हाट्सएप पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, स्टूडेंट्स का या फिर ट्रेनिंग्स का। तो मैंने व्हाट्सएप पे क्लिक किया, आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने फिर लिंक यहाँ पे मेरा आ जाएगा और उसको मैं सेंड करता हूँ तो वो मेरे ग्रुप पे जा चुका है अभी यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने स्टूडेंट्स को बता दिया कि मेरी क्लास यहाँ पे है गूगल मीट की। ठीक है, इस लिंक पे आपको आना है, तो ये यहाँ पे बता चुका हूँ मैं। वरुण एक चीज जैसे मैं मेरे मन में भी चल रही है कि वहां पे जूम पे अपन गूगल सॉरी एक आईडी क्रिएट करते थे और पासवर्ड भेजते थे, लिंक भी जी होता जी था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक लिंक जा रहा है, राइट? बिल्कुल। है ना? और दूसरी चीज की जो सुबीमाल जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि इसमें कोई रूम क्रिएट होता है, और वो रूम अगर क्रिएट होता है तो कैसे क्रिएट हो सकता है? जी, मैं ये मतलब इसमें आंसर ये है यहाँ पे कि एज ऑफ नाउ अभी तक रूम क्रिएशन का ऑप्शन गूगल मीट में अवेलेबल नहीं है। लेकिन जैसे गूगल ने पिछले महीने में ही बताया था, एक 10-15 दिन पहले की बात है, उन्होंने ऐसे अनाउंस किया था कि जल्द ही सितंबर या अक्टूबर में वो इस फीचर के साथ भी आने वाले हैं कि आप गूगल मीट के अंदर भी रूम्स क्रिएट कर पाओगे। आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको डिवाइड करके एक्टिविटीज देना, ये सारी चीजें आप जैसे जूम में कर पाते हो लैपटॉप पे, वैसे ही आप यहाँ पे भी कर पाओगे। आप गूगल मीट में भी कर पाओगे। बट अगेन जो आप फिर पूछोगे अरे आपने वो चीज तो बताई नहीं हमें जब जूम का सेशन हुआ तब। तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो पेड वर्जन है वहां पे ये सारे फीचर्स मौजूद है, लेकिन जो फ्री वर्जन हमारे जो है फ्री, जहाँ पे हम पैसे नहीं भर रहे, सिर्फ जूम का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके जब हम बात करते हैं, तो वहां पे ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है,
तो सेम यहाँ पे भी गूगल मीट में फिलहाल उन्होंने ऐसे कमिट नहीं किया कि फ्री वर्जन के लिए वो लाएंगे ये चीजें, लेकिन जल्द ही आई गेस 1 महीने में मैक्स वो ये फीचर्स ला रहे हैं कि जैसे सबको म्यूट करना, या फिर ये आपने अभी जैसे चंदन बताया कि रूम्स क्रिएट करना, तो ये सारे फीचर्स जल्द ही वो लाने वाले हैं। अभी के लिए अगर आंसर दो तो नहीं है फिलहाल गूगल मीट पे ये सारे। एक और चीज वरुण की कल जैसे जूम आईडी के साथ एक पासवर्ड भी जाता था, यहाँ पर अगर लिंक जाता है तो क्या सामने वाली यूजर जो कि मेरे स्टूडेंट्स है, ट्रेनीज हैं, क्या उनको किसी पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी? विश्वजीत जी जानना चाहते थे ये। जी, यहाँ पे ऐसा है कि आप मीटिंग कोड तो जनरेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मीटिंग कोड हो ही। बिल्कुल, जैसे अभी आपने देखा होगा, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा, तो ये एक बिल्कुल लिंक है यहाँ पे बस, ठीक है। तो इस पे क्लिक करके जो स्टूडेंट्स है वो सीधे वो प्रोसेस में आगे बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स कैसे आएंगे हमारे मीटिंग में, ज्वाइन कैसे करेंगे, वो मैं आगे बताने ही वाला हूँ। तो उसमें मैं यही बताना चाहूंगा अभी के लिए कि उनको ऐसे पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है उस केस में, कि अगर आपने सिर्फ लिंक शेयर किया है तो। ठीक है वरुण, ठीक है, आगे बढ़ते थैंक यू वेरी मच। जो तो जैसे चंदन अभी जस्ट हमारी बात हो रही थी कि स्टूडेंट्स कैसे आ पाएंगे इस मीटिंग में, आपने उनको बता तो दिया यहाँ पे क्लास है मेरी। तो जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि उनको भी गूगल मीट का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, उनके मोबाइल में, स्मार्टफोन में, कंसिडरिंग दे आर ज्वाइनिंग थ्रू स्मार्टफोन्स। ठीक है, यहाँ पे ये एक बड़ा अजम्पशन है। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स है जिनके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है, तो उनको एप्लीकेशन की कोई जरूरत नहीं, वो सीधे व्हाट्सएप वेब पे जाके वो जो ग्रुप है वहां से लिंक पे क्लिक करके सीधे वेब ब्राउजर में ही वो ज्वाइन कर सकते हैं उनकी मीटिंग में। या फिर हमारे ट्रेनीज जो है वो भी अगर लैपटॉप से कनेक्ट करे तो उनके लिए एप्लीकेशन की कोई जरूरत नहीं है, वो वेब ब्राउजर पे ही, गूगल क्रोम हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, जो भी आपका वेब ब्राउजर है, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, तो हर वेब ब्राउजर पे वो सीधे लिंक पे क्लिक करके वहां पे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि स्मार्टफोन के मामले में बात कर रहा हूँ कि जैसे उन्होंने गूगल मीट का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया स्टूडेंट्स या ट्रेनीज ने हमारे, उसके बाद वो चले गए व्हाट्सएप ग्रुप पे उनके, या फिर जहाँ पे उनको कम्युनिकेशन हुआ है कि ये हमारे मीटिंग का लिंक है, वहां पे जाके उन्होंने इस लिंक पे क्लिक किया है। जैसे ही वो क्लिक करते हैं उनके सामने, जैसे आपने कल जूम में भी देखा था, ऐसे पॉपअप आ जाता है कि किस जरिए से आपको खोलना है। अगेन यहाँ पे भी सेम चीज आपको दिख रहे, सारे ब्राउजर्स के भी ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप अगेन ब्राउजर पे क्लिक करोगे चंदन, तो आपको वो वापस गूगल मीट का जो ऐप का गूगल प्ले स्टोर वाला पेज है वहां पे लेके जाएगा। आपको कहेंगे वो कि आप इंस्टॉल कीजिए पहले एप्लीकेशन, एंड देन यू विल बी एबल टू गेट इनटू द मीटिंग। तो इसलिए पहले ही जो मीटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स हो या फिर ट्रेनीज हो, अगर स्मार्टफोन से मीटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन्हें ये बताना जरूरी है कि पहले आप गूगल मीट का एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए, सो दैट जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हो वो ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ पे उस पर क्लिक करोगे जैसे आप, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि उनको एक मेल आईडी सिलेक्ट करना है यहाँ पे। अब कई बार जैसे मेरे मोबाइल है, मेरे 3 मेल आईडीज है, ठीक है, जीमेल के ही, तो इसलिए मेरे पास क्या है कि 3 ऑप्शंस आ गए कि इसमें से कौन से अकाउंट के साथ आपको लॉगिन करना है या मीटिंग में ज्वाइन करना है, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है हमारा एक ही लॉगिन होता है, तो उस केस में ये स्क्रीन आएगा ही नहीं आपके सामने, क्योंकि एक ही आपका लॉगिन आईडी है, जीमेल आईडी है, तो उसमें सीधा आपको लेके जाएगा इस स्क्रीन पे। आपने जैसे ही वो गूगल मीट के आइकन पे क्लिक किया, आप आ जाओगे इस स्क्रीन पे। अगर आपका एक आईडी, अगर एक से ज्यादा है तो आपको सिलेक्ट करने को कहा जाएगा कि कौन से मीटिंग से, कौन से जीमेल आईडी से आप एंटर करना चाहते हैं, ठीक है। तो चंदन यहाँ पे देख पा रहे हो आप कि एक आस्क टू ज्वाइन और प्रेजेंट, ये ऐसे 2 टैब आपके सामने आ चुके हैं यहाँ पे। ये वैसा ही कुछ है कल मे आई कम इन वाला जो क्लास में होता है, और कल जूम में भी हो रहा था एडमिट करना, यहाँ पर आस्क टू ज्वाइन लिखा हुआ आता है जी। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो ऊपर ऑडियो के और वीडियो के यहाँ पे टैब्स आपको दिख रहे हैं। तो जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको आप रिक्वेस्ट करोगे यहाँ पे कि जब वो मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो इस ऑडियो को और वीडियो को ऑफ करें, ठीक है। जो एटिकेट्स हमने जूम में बताए थे, ऑलमोस्ट वैसे ही एटिकेट्स यहाँ पे भी इनको एप्लीकेबल होंगे कि गूगल मीट में जैसे ही वो मीटिंग में एंटर कर रहे तो अनलेस एंड अनटिल दे आर आस्क्ड टू, तो वो अपना ऑडियो और वीडियो ऑफ रखे तब तक, ठीक है। और इसके बाद वो ज्वाइन करेंगे, आस्क टू ज्वाइन पे जैसे क्लिक किया तो उन्होंने पूछ लिया मे आई कम इन टीचर। अब इसके बाद देख पा रहे हैं कि उनके स्क्रीन पे एक ऐसा विंडो आएगा कि यू हैव आस्क्ड, आपने पूछ लिया है, अब टीचर आपको आने देंगे तब आप मीटिंग में जुड़ पाओगे, ठीक। वरुण, क्लास तो बन रही है, लेकिन कल एक चर्चा का विषय, एक 40 मिनट का टॉपिक भी था जो जूम के साथ हमेशा जुड़ा हुआ है, वो काफी डिस्कस हुआ था। तो हमारे केआरपी जो खोखन दास जी हैं,
उन्होंने भी पूछा है कि भाई इसमें भी क्या 40 मिनट का लिमिट है या फिर इसको मैं ज्यादा देर तक ले सकता हूँ गूगल मीट के सेशन? जी, यहाँ पे ये चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि गूगल मीट में अभी 30 सितंबर तक, दैट इज बाय एंड ऑफ दिस मंथ, आपके पास अनलिमिटेड टाइम है। 24 घंटे तक आप अपना मीटिंग चालू रख सकते हो, ठीक है, दैट्स अनलिमिटेड ग्रेट। एज इन 24 घंटे का। लेकिन वही, ये फिलहाल जो फ्री वर्जन है उसके लिए उन्होंने फीचर्स ओपन किए हुए हैं और वो 30 सितंबर तक एप्लीकेबल है। 30 सितंबर के बाद वो अगर चाहे तो इसको निकाल भी सकते हैं और उनका जो एक्चुअल फ्री वर्जन के उनके जो लिमिट्स थे वो वहां पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल फ्री वर्जन जो था गूगल मीट का, उसमें ये लिमिट था कि 1 घंटे तक आप मीटिंग कर सकते हो कंडक्ट गूगल मीट में, ठीक है। लेकिन अभी जैसे कि रिक्वायरमेंट है, कोरोना का क्राइसिस आया हुआ है, इसलिए उन्होंने ये लिमिट हटा दिया है अभी के लिए 30 सितंबर तक, और ये अभी 24 घंटे तक आप मीटिंग ले सकते हो। आई इसके बाद होप अगर, आई होप खोखन दास जी के लिए ये एक अच्छी खबर है। एंड दैट्स गुड। जी जी बिल्कुल, तो मुझे लगता है जैसे ट्रेनिंग में आई गेस स्पेशली ये काफी अच्छी खबर है कि आप विदाउट इंटरप्शन आपका जो ट्रेनिंग है, मान लीजिए 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी है आपका, आप एक ही मतलब फ्लो में ले सकते हो सेशन को। आपको बार बार, आपको और आपके पार्टिसिपेंट्स को बार बार मीटिंग में ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। तो ट्रेनिंग के लिए आई फील इट्स वेरी गुड न्यूज। तो एक यहाँ पे जैसे चंदन, में यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा कि जी जैसे अभी स्टूडेंट्स ने तो पूछ लिया मे आई कम इन टीचर, अब जी टीचर्स को कैसे पता चलता है कि स्टूडेंट्स ने पूछ लिया? तो जैसे ये स्क्रीन आप देख पा रहे हो आगे, तो ये हमारे टीचर की या फिर केआरपीस की जो मोबाइल की स्क्रीन है वहां पे ऐसा आएगा, या फिर लैपटॉप पे भी सिमिलर पॉपअप आएगा बिल्कुल, कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि समवन कॉल्ड वरुण भामरे वांट्स टू जॉइन दिस मीटिंग, ऐसा एक पॉपअप आएगा कि कोई आपके मीटिंग में ऐसा ज्वाइन करना चाहता है इस नाम से। तो वहां पे एडमिट का जो सिंबल है, बटन है, तो वहां पे क्लिक करके वो उस पर्टिकुलर पर्सन को एडमिट करा सकते हैं, मतलब मीटिंग में एंटर करा सकते हैं, क्लासरूम में एंटर करा सकते हैं। तो यहाँ पे एडमिट इस बटन पे क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैं आ चुका हूँ मीटिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हो आप इस टैब में कि यहाँ पे 2 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं, एक तो जिन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की है और जो स्टूडेंट अंदर आना चाहता था उसको आपने एडमिट कर लिया। तो ऐसे 2 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हो चुके हैं। और स्टूडेंट की जो, या हमारे जो ट्रेनीज होंगे, उनकी मोबाइल स्क्रीन पे भी ऐसा दिखेगा जब वो एंटर हो जाएंगे, स्टूडेंट सॉरी टीचर या फिर जो केआरपीज है वो उनकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर लेंगे एडमिट होने की मीटिंग में, तब उनके स्क्रीन पे भी ऐसा दिखेगा कि एक ऐसा स्क्रीन आ जाएगा जिसमें पार्टिसिपेंट्स दिखेंगे उन्हें सारे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें ऑप्शंस क्या क्या है स्क्रीन पे। एक तो हमने अभी जस्ट देखा कि ये जो लोग मतलब पीपल वाला जो मतलब ह्यूमन बींग्स वाला जो सिंबल है, यहाँ पे 2 लोगों का ऐसे सिंबल है, तो इस पे आप अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके मीटिंग में जितने भी सारे पार्टिसिपेंट्स है इंक्लूडिंग यू, तो वो सारे लोग आपको दिखाई देते हैं, उनके नाम दिखाई देते हैं कि इतने लोग आपके मीटिंग में जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बगल में आप देख पा रहे हो कि एक ऑप्शन है ये चैट वाला, एक मैसेज वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है। इस पे आप जैसे क्लिक करते हो तो जैसे जूम में भी ऑप्शन था चैट का, तो वही इस ऑप्शन पे आने के बाद आप अगर कोई कॉमन इंस्ट्रक्शन देना है, मान लीजिए आपको ट्रेनीज को हो या फिर स्टूडेंट्स को हो, तो यहाँ पे चैट में जाके आप टाइप कर सकते हो और उसको आप भेज सकते हो अपने जो भी स्टूडेंट्स या ट्रेनीज है उनको। तो यानी यहाँ लाइव स्ट्रीमिंग भी है वरुण, और चैट ऑप्शन दोनों चल रहे हैं। कोई गलती से बिल्कुल जिसके नेटवर्क इश्यू है वो अपने चैट बॉक्स में कुछ भी अपनी टिप्पणी डाल सकता है। वरुण, एक चीज इंपॉर्टेंट थी, जैसे आप और मैं काफी गूगल मीट से जुड़ते हैं, तो जी हम 10 दिन पुराना भी लिंक यूज कर लेते हैं। जी राइट। तो विश्वजीत भी जानना चाहते हैं कि एक लिंक शेयर हो गया तो वो क्या कितने लंबे समय तक चलता रहता है? मुझे लगता है शायद ये लंबे समय तक चलता है। जी जी विश्वजीत जी, एक चीज बताना चाहूंगा कि गूगल मीट का लिंक के मामले में कोई कंस्टेंट है ही नहीं। मतलब एक जो लिंक है आपकी वो आप लाइफ टाइम मतलब यूज कर सकते हो। आपने एक लिंक बना ली, उसके ऊपर आप सारे के सारे क्लासेस, आपके 1st to 10th के जितने क्लासेस हैं या फिर आपके जितने ट्रेनिंग्स है केआरपीस के, वो सारे के सारे एक ही लिंक पे आप कंडक्ट कर सकते हो। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं कि दिन में आप एक ही बार यूज कर सकते हो या फिर महीने में एक बार या फिर टोटल ओवरऑल एक बार, ऐसा कुछ कंस्ट्रेंट नहीं है वहां पे। वो आप दिन में जितने बार चाहे उतनी बार, साल में जितना चाहे उतनी बार यूज कर सकते हो उस लिंक को। बस इसमें एक चीज ये है कि आप जब एक ही लिंक सभी क्लासेस के लिए यूज कर सकते हो, करते हो, तो वहां पे एक सिक्योरिटी कंसर्न रेज होता है कि आप जब क्लास मतलब कंडक्ट करते हो या फिर आपका ट्रेनिंग कंडक्ट करते हो, तो वहां पे मान लीजिए गलती से मतलब आपने सब जगह पे यही एक लिंक डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, राइट। तो कहीं ना कहीं से मान लीजिए वो लिंक उन लोगों के हाथ में चला गया जो
मतलब ऐसे ही छेड़खानी करने के लिए मीटिंग में चले आए आपके, या फिर आपके क्लास में चले आए और आपको डिस्टर्ब करने लग गए। तो ऐसे लोगों तक मतलब लिंक ना जाए, या फिर एक थोड़ा-सा सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, आपका क्लास का एक प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए, आई वुड से आप अगर लेट्स से 15 दिन में 1 बार या फिर हफ्ते में 1 बार, जैसे आपको सही लगे, आप लिंक चेंज करते रहिए, ये आपके क्लासेस की या ट्रेनिंग्स की, तो इट वुड बी बेटर यहाँ पे। थैंक्स तो वरुण। एक एक महत्वपूर्ण सवाल वरुण, जो अनूप जी भी ने पूछा है और गोपाल धाड़ ने भी पूछा है कि ड्यूरेशन की बात कर ली, लेकिन पार्टिसिपेंट्स कितने मेरे मैं बच्चों को जोड़ सकता हूँ, ट्रेनीज को जोड़ सकता हूँ, उसका कोई लिमिटेशन है क्या वरुण, गूगल मीट? बिल्कुल, बिल्कुल। गूगल मीट में जैसे मैंने बात की कि कोरोना क्राइसिस के चलते उन्होंने उनके जो जिस गूगल स्वीट के जो मतलब फीचर्स थे, तो वो जी सारे के सारे फ्री वर्जन के लिए भी उन्होंने एप्लीकेबल कर दिए हैं, ठीक है, गूगल मीट के। तो इसका मतलब क्या है कि अभी फिलहाल 30 सितंबर तक, 30 सितंबर तक हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम गूगल मीट के फ्री मीटिंग में भी 250 तक पार्टिसिपेंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बट जो एक्चुअल उनका फ्री वर्जन था, उसमें जैसे जूम का 100 का लिमिट था, वैसे ही गूगल मीट के भी एक्चुअल फ्री वर्जन में 100 लोग आप ऐड कर पाते 100 थे। लोग आ सकते हैं। जी, तो थैंक यू, ऐसा हो थैंक यू। सकता है कि 30 सितंबर के बाद अगर उन्होंने एक्सटेंड नहीं किए ये फीचर्स फ्री वर्जन के लिए, तो आप गूगल मीट पे भी शायद 100 लोगों को ही ऐड कर पाओगे। आपको अदरवाइज क्या अभी के उम्मीद है लिए वरुण, आपको क्या उम्मीद है, दे विल एक्सटेंड? जी, मैं उम्मीद तो मुझे पूरी है कि वो एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं, मुझे ये दिख तो नहीं रहा है कहीं पे कि स्कूल्स जल्दी शुरू होने वाले, तो ऑनलाइन एजुकेशन चलने ही वाला है आगे आने वाले काफी दिनों तक, जी महीनों तक, आई डोंट नो। तो मुझे लगता है वो जरूर इसका मतलब इसके बारे में सोचेंगे और एक्सटेंड करेंगे इस जो फीचर उन्होंने एक्सटेंड किया है अब तक। थैंक यू वरुण, आगे बढ़ते हैं जी। जी, जी, बिल्कुल चंदन। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक चैट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे भी एक चीज यहाँ पे डिफरेंस बताना चाहूंगा। जैसे ज़ूम में आप चैट में जाते हो, तो वहां पे आप देखोगे कि आप किसी इंडिविजुअल को भी चैट भेज सकते हो, ठीक है? वो आपके चाहिए, चाहे वो आपके केआरपी हो, टीचर हो, या फिर आपके कोई कलीग हो जो मीटिंग में ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हो, उनको आप पर्सनली मैसेज भेज सकते हो वहां पे चैट में, ठीक है? या फिर आप वहां पे ये भी ऑप्शन है कि सबको आप मतलब चैट में सॉरी कुछ भी मैसेज भेजो, ठीक है। वेयर एज गूगल मीट में फिलहाल ये फीचर नहीं है कि आप पर्सनलाइज्ड किसी को मैसेज भेजो, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि जब कोई भी आप चीज वहां पे कमेंट बॉक्स में, सॉरी चैट में डाल रहे हो, तो दैट वुड बी एप्लीकेबल टू एटलीस्ट मोस्ट ऑफ देम। तो आप ऐसा किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को टारगेट करके अगर कुछ कमेंट करना चाहते हो कि please answer this, then it would be good to just say it verbally. तो rather than putting it in chat box. तो यहाँ पे वैसा क्योंकि फीचर नहीं है कि पर्सनली आप किसी को भेज सको, तो ये सबको आप जो भी चैट में डालोगे वो सबको, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सबको दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप उसके बगल में एक आई का आपको सिंबल दिख रहा है तीसरा, ठीक है, जिसपे हम क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हो कि जो जैसे ही आपने मीटिंग क्रिएट की थी चंदन, उस वक्त एक पॉपअप आया था कि ये आपकी मीटिंग के लिंक है और उसको आप शेयर कीजिए। अब मान लीजिए उस वक्त आपने शेयर तो कर ली, लेकिन कुछ लोग छूट गए जिनके साथ आप मीटिंग की लिंक शेयर नहीं कर पाए। तो अब वापस एक तो आप क्या कर सकते हो, जहां पे शेयर किए वहां से कॉपी पेस्ट करके लोगों को भेज दीजिए, या फिर दूसरी चीज क्या कर सकते हो, आप मीटिंग में हो ऑलरेडी, यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कर लिया आपने, यहाँ पे वापस आपको लिंक मिल गई आपकी, और यहाँ पे वापस शेयर का वही वैसा ही टैब आ चुका है, ठीक है। तो शेयर पे क्लिक करके आप वापस जिस प्लेटफॉर्म पे चाहिए उस प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहे जो बॉटम अप वाले जो हमारे टैब्स थे उनके बारे में जानकारी। अब देखते हैं कि ये जो टॉप में जो टैब्स है, तो उनमें क्या क्या एग्जैक्टली मतलब फैसिलिटीज है। तो जैसे एरो में देख पा रहे हो कि एक स्पीकर का मतलब टैब है वहां पे, ठीक है। ऊपर ऊपर राइट साइड में आप अगर देखोगे तो वहां पे 3 टैब्स है, उसमें से जो सबसे पहला टैब है वो स्पीकर का टैब है, ठीक है। तो उस पर जैसे क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप आ जाता है कि आपका जो स्मार्टफोन से जो कनेक्ट हुआ है, तो उसमें आप स्पीकर यूज करना चाहते हो, फोन यूज करना चाहते हो, या फिर आप ऑडियो ऑफ ही करना चाहते हो, जो यहाँ पे अनम्यूट का म्यूट का ऑप्शन है ऑलरेडी स्क्रीन पे, तो उसके लिए सब्सटीट्यूट ऑप्शन है कि अच्छा ऑडियो ऑफ यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर कैंसिल का ऑप्शन है। अब इनका मतलब यूज क्या है, ये स्पीकर फोन ये चीजें क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए आप ईयरफोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो आपके मीटिंग के वक्त, आप हो मतलब ऐसे ही आपने नॉर्मली मोबाइल आपके सामने रखा है और आपका मीटिंग चल रहा है, ठीक है, विदाउट ईयरफोन, स्मार्टफोन से आप अगर कंडक्ट कर रहे हो,
और उस वक्त आपसे फिर ये पूछा जाएगा कि अच्छा आपकी आवाज जो जा रही है वो जा रही है स्पीकर के वजह से, ठीक है। तो आप गलती से भी आपने यहाँ पे अगर फोन सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, फोन का ऑप्शन, तो आपकी जो आवाज है वो आपके पार्टिसिपेंट्स तक पहुंचेगी नहीं। फोन इस ऑप्शन का मतलब ये है कि आपके मोबाइल में जो भी आप फिर मान लीजिए गाना चला दिया आपने या फिर कोई वीडियो चला दिया आपने, तो उसकी आवाज पार्टिसिपेंट्स तक जाती है उसके चलते, ठीक है। और उस वक्त लेकिन आपकी आवाज नहीं जा पाती पार्टिसिपेंट्स तक। अगर आप चाहते हो कि आपकी आवाज पार्टिसिपेंट्स तक जाए, या कई बार ऐसा होता है कि पार्टिसिपेंट्स कहते हैं कि आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो दो चीजें चेक करनी होती है। एक तो आपका म्यूट पे नहीं है, और जो माइक्रोफोन है आपका वो, ठीक है, यहाँ पे ये रेड नहीं है, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ऑडियो का, तो ये अनम्यूट है ऑलरेडी। और दूसरी चीज ये चेक करनी होती है, इस सिंबल पे क्लिक करके आप देखोगे ये स्पीकर के सामने राइट टिक है आपका। अगर ये दोनों चीजें आपने इंश्योर कर लिए तो आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिसके चलते अगेन एक चीज और एक है जो आई गेस काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट कनेक्शन का अगर इशू होता है तो भी कई दफा ऐसा होता है कि आवाज नहीं सुनाई देती। तो ये तीन चीजों का आपको ख्याल रखना है, एक तो इंटरनेट कनेक्शन, म्यूट नहीं है आपका माइक्रोफोन, और तीसरी चीज यहाँ पे आपने स्पीकर सिलेक्ट करके रखा है, तो जिसके चलते आपकी पार्टिसिपेंट्स तक आपकी आवाज पहुंचेगी, ठीक है। ये सारी अगर क्योंकि क्लास सेट हो गई, आपने कंट्रोलिंग ऑप्शन बताया, हम सब चाहते हैं कि इसका डेमो भी हो जाए, राइट? और लेकिन बिल्कुल डेमो में बिल्कुल। जाने से पहले एक महत्वपूर्ण सवाल है जो प्रसन्नता जी, पियाली जी और देवश्री जी, जो आपने बोला था कि लिंक चेंज कर सकते हैं, वो तीनों ये जानना चाहते हैं कि लिंक कैसे बदला जा सकता है। जहां तक मुझे नॉलेज है कि आप हमेशा एक नया लिंक क्रिएट ही करते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे लिंक चेंज करने का मतलब ये है कि आप न्यू मीटिंग पे वापस क्लिक करोगे, उससे एक नया लिंक जनरेट होगा यहाँ पे, और जी, उसको आप शेयर कर सकते हो। तो जैसे आपने जूम में देखा होगा कि वहाँ पे पर्सनल मीटिंग आईडी ऐसा एक ऑप्शन था, यहाँ पे वैसा कुछ ऑप्शन नहीं है, आपका जी। पर्सनल मीटिंग आईडी ऐसा नहीं है। आप नई मीटिंग जब क्रिएट करोगे नया आईडी क्रिएट होगा वहाँ पे, और और वो आप शेयर कर सकते हर क्लास के लिए मैं अलग से लिंक क्रिएट कर सकता हूँ, हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप राइट? हर क्लास के लिए अलग से लिंक क्रिएट कर सकते हो। आई थिंक रतन दास जी का यही जवाब होगा कि आप अलग से हर क्लास के लिए एक लिंक स्पेसिफिकली क्रिएट कर करके। बिल्कुल समय को देखते हुए हम मेरे ख्याल से डेमो पे आ जाए। जी, बिल्कुल। मैं जी, फटाफट कुछ चीजें जी, बताना चाहूंगा कि क्लास मैनेजमेंट कैसे करते हैं हम यहाँ पे, जी, ठीक है। तो एक थोड़ा सा एक 5 मिनट लगेंगे, लेकिन आई फील अच्छा, यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि गूगल मीट में अगर हम देखते हैं तो जो कंट्रोलिंग फिलहाल फीचर्स है वो बहुत कम है कंपेरेटिवली, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि कंट्रोलिंग फीचर्स कैसे है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल है कंट्रोलिंग फीचर्स। अगर देखें तो आप किसी पार्टिसिपेंट के नाम पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। जैसे क्लिक करते हो आप देख पा रहे हो सिर्फ तीन ऑप्शंस आपके सामने आते हैं यहाँ पे। एक तो है आप उसका वीडियो पिन करोगे, ठीक है। पिन का मतलब क्या कि आपके अब मीटिंग में मान लीजिए 50 पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन आपको उस पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट का वीडियो देखना है, उससे बातचीत करनी है आपको, तो आप उसको पिन करोगे, जिसके चलते बाकी कुछ नहीं दिखेगा आपको स्क्रीन पे, सिर्फ उनका वीडियो दिखेगा और आप उनसे बात कर पाओगे। और जैसे आपकी बात होती है वहां पे वापस क्लिक करके आप अनपिन करोगे उनको। अब दूसरा जो ऑप्शन है वो आप देख पा रहे हो म्यूट करने का ऑप्शन। तो यहाँ पे आप किसी पार्टिसिपेंट को म्यूट भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए ये दूसरा ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करते हो तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आप म्यूट करना चाहते हो, आर यू श्योर, तो यहाँ पे म्यूट पे क्लिक करोगे आप वापस, ठीक है। जैसे म्यूट पे क्लिक किया, आप देख पा रहे हो उस पार्टिसिपेंट के नाम के आगे एक रेड में ऐसे सिंबल आ जाता है म्यूट का, ठीक है। तो वो पार्टिसिपेंट म्यूट हो चुका है यहाँ पे। और तीसरा जो ऑप्शन है वो रिमूव का ऑप्शन है, जो माइनस वाला सिंबल आपको दिख रहा है यहाँ पे नाम के आगे, तो वो रिमूव का ऑप्शन है। उस पर जब क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक पॉपअप वापस आ चुका है कि आप सच में इसको, इन पार्टिसिपेंट को रिमूव करना चाहते हो, देन यू सिलेक्ट रिमूव, तो वो पार्टिसिपेंट जा चुके हैं। अब एक चीज बस यहाँ पे एक मेंशन करना चाहूंगा कि जैसे हमने जूम में देखा था कि आप पार्टिसिपेंट को पूछ सकते हो कि वो उनका वीडियो स्टार्ट करे या फिर खुद को अनम्यूट करे, तो ये सारे फीचर्स फिलहाल गूगल मीट में है नहीं। वैसे ही अभी तो ये भी फीचर नहीं है कि सारे पार्टिसिपेंट्स को इकट्ठा आप म्यूट कर पाओ, ठीक है। जैसे जूम में ऑप्शन था म्यूट ऑल, वैसे गूगल मीट में फिलहाल ये ऑप्शन नहीं है कि सारे पार्टिसिपेंट्स को आप इकट्ठा म्यूट कर पाओ। गूगल मीट में बस ये एक फीचर है कि जैसे आपकी मीटिंग जो है उसमें 5 से ज्यादा पार्टिसिपेंट जब हो जाते हैं, तो उसके बाद आने वाले जितने भी पार्टिसिपेंट्स हो, वो चाहे 10 हो, ऑटो 20 हो, म्यूट हो जाते हैं। बिल्कुल, तो वो ऑटो म्यूट हो ऑटो जाते म्यूट हैं। हो वो जाते हैं। जैसे मीटिंग में ज्वाइन करते हैं तो उनका ऑडियो अपने आप म्यूट पे चला जाता है। लेकिन अगर वो खुद को अनम्यूट कर लेते हैं तो आपको उनको इंडिविजुअली म्यूट करना पड़ता है गूगल मीट में, ठीक है। तो यहाँ पे वही एक कंटेंट शेयरिंग के बारे में मुझे लगता है मैं जो डेमो दूंगा उसी में मैं उसमें आ बात जाएगा। करूंगा। जी जी बिल्कुल। तो मैं फटाफट अभी डेमो में आना चाहूंगा यहाँ पे
कि डेमो मैं मोबाइल से डेमो देना चाहूंगा, क्योंकि हमारे ज्यादातर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे मेरे हिसाब से। तो और जब तक आप डेमो दे रहे हैं तो विश्वजीत जी और कृष्णा जी दोनों ये जानना चाहते हैं कि शेयरिंग ऑप्शन कैसे काम करता है। मैं इन दोनों को यही बोलना चाहूंगा कि अभी वरुण डेमो देते हुए इस पे जरूर बात करेंगे, राइट वरुण? बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं डेमो में सारे अभी जो फीचर्स डिस्कस किए वो, और उसके साथ साथ शेयरिंग कैसे करना है, क्योंकि जूम का हमें ये फीडबैक मिला थोड़ा कि आप अगर मतलब डेमो में ज्यादा बता पाते तो शेयरिंग करना काफी डिफिकल्ट दिख रहा है वहां पे, जैसे जूम में। तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है ये, ठीक है, और उसको मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा आपको कि कैसे मतलब करना है ये चीजें सारी। तो यहाँ पे जैसे आपको पता है मैं जूम के थ्रू जुड़ा हूं, तो मैंने जूम की स्क्रीन मेरी शेयर की है। अब मैं आपके सामने एक जो मेरा डेमो का वीडियो है वो दिखाना चाहूंगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये मेरी होम स्क्रीन है, मैं प्ले स्टोर में चला गया हूँ। यहाँ पे मैंने सर्च बॉक्स में गूगल मीट ये टाइप कर लिया, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्क्रैच से बता रहा हूँ मैं। तो गूगल मीट ये मैंने टाइप किया है, इसको सर्च किया, आप देख पा रहे हो गूगल मीट का ये एक सिंबल आइकन सामने आ गया। इस पे इंस्टॉल पे जैसे ही क्लिक किया मैंने, तो ये इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पे। तो अभी मेरे मोबाइल में मैंने रियल टाइम ये बिल्कुल मतलब सारा शूट किया हुआ है वीडियो। तो इसके लिए मुझे लगता है कि जैसे थोड़ा सा यहाँ पे टाइम डिले होगा इंस्टॉलिंग करने में, तो वो चीजें आपको वहां पे दिखेगी कैसे कैसे होता है, क्या होता है। तो जैसे स्कैनिंग का फीचर है मेरे मोबाइल में, तो स्कैन हो रहा है वो एप्लीकेशन, जैसे स्कैन हो गया आप देख पा रहे हो, ओपन पे मैंने क्लिक किया, ये वेलकम स्क्रीन आ गई जो मैंने बताया था वहां पे। इस पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो ये एक परमिशन का ऑप्शन आ गया कि पिक्चर और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए उनको परमिशन चाहिए। इसमें आप अगर अलाउ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख पाते हो कि भाई आगे फिर वापस एक पॉपअप आएगा, जिसपे देखिए आ गया ये पॉपअप कि जिसमें पूछा जा रहा है कि ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए भी परमिशन देनी है, आप अलाउ पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी अलाउ पे क्लिक करोगे, ये परमिशन आपने दे दी है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पे 3 मेल आईडी है मेरे, वहां पे उन्होंने पूछा मुझसे कि अच्छा इसमें से कौन से मेल आईडी से जाना चाहते हो। तो मैंने एक सिलेक्ट कर लिया मेल आईडी। अब इसमें आप देख पा रहे हो कि बॉटम में एक लिख के आ रहा है कि यू हैव साइंड इन एज, ये वाला आपका मेल आईडी से। तो एक ब्लैक में नोटिफिकेशन भी आ चुका है। और जैसे आप देख पा रहे थे कि एक ऐसा स्क्रीन मेरे सामने आ चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे म्यूट अनम्यूट कैसे होता है वो भी यहाँ पे आप देख पा रहे हो। जैसे मैंने क्लिक किया उस पर म्यूट, वापस क्लिक किया अनम्यूट, माइक्रोफोन ऑन ऑफ, वैसे ही वीडियो का सिमिलर आप देख पा रहे हो ऑन ऑफ कैसे करना है, ठीक है। अब मीटिंग कैसे क्रिएट करनी है, तो न्यू मीटिंग पे जैसे क्लिक करता हूं मैं, तो आप देख पा रहे हो एक पॉपअप आ गया मेरे स्क्रीन पे, ठीक है, कि ये आपकी मीटिंग क्रिएट हो चुकी, उसका आईडी ये ऐसा है, ठीक है। तो अब इसके शेयर बटन पे क्लिक किया मैंने जैसे ही, तो यहाँ पे एक व्हाट्सएप पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो व्हाट्सएप ग्रुप में चला गया मैं मेरे, और वहां पे ये पोस्ट मतलब पेस्ट कर दिया मैंने मेरा जो लिंक है मीटिंग का। अब मैं वापस मीट पे आ चुका हूँ, गूगल मीट वाली स्क्रीन पे मेरे। अब देख पा रहे हो यहाँ पे टैब्स क्या क्या है। एक तो जो पार्टिसिपेंट्स वाला टैब है वो है यहाँ पे फिलहाल, मतलब जो मैंने लिंक शेयर किया है उसके बाद पार्टिसिपेंट्स आए नहीं है अब तक। दूसरा है चैट का, आप बॉटम में देख पा रहे हो वहां पे आपको टाइप करना है मैसेज, और उसके बगल में एक सेंड का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करोगे आप टाइप करके, तो वो सबके सामने आ जाएगा वहां पे आपका जो मैसेज है वो। और तीसरा ऑप्शन जो हमने देखा इंफॉर्मेशन वाला, तो यहाँ पे ऐसे ही आपको इंफॉर्मेशन दिखेगी, ठीक है। अब इसके बाद ये जो इंफॉर्मेशन में आप देख पा रहे हो कि शेयर आपने लिंक कर दी है। अब इसके बाद बच्चे कैसे एंटर करेंगे। अब बच्चों ने पूछ लिया आपको, ठीक है, कि उनको आना है मीटिंग में, तो वो आपके स्क्रीन में कैसे आता है, तो ऐसे आ जाता है पॉपअप। जैसे ही बच्चों ने वहां से आस्क टू ज्वाइन पे क्लिक किया है, वैसे ही आपके स्क्रीन पे ये आ गया, और उसने आपने एडमिट पे क्लिक कर लिया, ठीक है। तो वो बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं आपके मीटिंग में। आप पार्टिसिपेंट्स में जाके दिखोगे, देखोगे यहाँ पे तो 2 लोग आ चुके हैं, एक तो आप हो और एक जो दूसरे आपके पार्टिसिपेंट थे वो आ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि स्पीकर का जो ऑप्शन है उसका क्या फीचर है। तो स्पीकर पे मैंने क्लिक किया, वो ऊपर राइट टॉप में, तो पहला ऑप्शन जो था स्पीकर का, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्पीकर पे फिलहाल राइट टिक है। अगर मान लीजिए मुझे फोन पे क्लिक करना है, तो मैंने फोन पे क्लिक करने के बाद सिंबल आप देख पा रहे हो ऊपर कैसा दिखता है फोन का यहाँ पे, ठीक है, ये फोन का सिंबल है। तो आपको ये देखना, जैसे फोन पे यहाँ पे राइट टिक हो तो आपका आवाज सुनाई नहीं देगा पार्टिसिपेंट्स को, तो आपको वापस स्पीकर पे राइट टिक करना है वहां पे, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं, एक थोड़ा सा पॉज करता हूं मैं इसको। तो जी, तो जो 3 डॉट्स थे वहां पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ,
आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मेरे सामने आए हैं, ठीक है। अब स्क्रीन शेयरिंग वाली जो बात है वो यहाँ पे है, यहाँ से शुरू होती है आपकी स्क्रीन शेयरिंग वाली बात, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो जो 3 डॉट्स थे आपके, मैं वापस थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ वीडियो जी। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपने फोन से वापस स्पीकर पे उसको ले लिया, ठीक है। अब जो 3 डॉट्स है सबसे कॉर्नर में, उस पर आप जब क्लिक करते हो, ठीक है, जैसे क्लिक किया आप देख पा रहे हो यहाँ पे, मैं वापस वीडियो को पॉज करता हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्विच कैमरा, ये जो पहला ऑप्शन है वो एक ऑप्शन हमारे काम की चीज है, और जो तीसरा ऑप्शन है प्रेजेंट स्क्रीन, तो ये 2 ऑप्शन हमारे काम के। तो जैसे मैं स्विच कैमरा पे क्लिक करता हूँ मान लीजिए, तो क्या होता है, अभी मेरा सेल्फी कैमरा चालू था, तो मेरा वो अभी रेयर वाला कैमरा चालू हो गया, फोन के पीछे वाला कैमरा चालू हो गया। अब इसका यूज क्या कर सकते हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मेरे किताब नोटबुक में मैं कुछ लिख सकता हूँ, और वो बच्चों को मीटिंग के दौरान ही या फिर ट्रेनिंग्स को मीटिंग के दौरान ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो ट्रेनिंग के लिए मे बी ये एप्लीकेबल ना हो, लेकिन पढ़ाते वक्त, आप क्लासरूम में पढ़ाते वक्त ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ पढ़ मतलब लिख के बताना चाहते हो, तो वहां पे ये ऑप्शन आप सिलेक्ट करके कैमरा स्विच करके आपकी नोटबुक दिखा के बच्चों को उसी वक्त, और आप वहां पे बच्चों को ये दिखा सकते हो कि कैसे, लेट्स से मैथ का एग्जांपल कैसे सॉल्व करना है, या फिर डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है, या फिर कौन सी डायग्राम कैसी है, या फिर मान लीजिए आपके सामने किताब ही है वहां पे, ठीक है, तो आप किताब में से कुछ डायग्राम दिखाना चाहते हो, तो वो भी बेशक आप यहाँ पे दिखा सकते हो कैमरा स्विच करके। जैसे ही वहां का कैमरा का काम हो चुका है, वापस आप उस 3 डॉट पे क्लिक करोगे यहाँ पे, और वहां पे आप वापस इस ऑप्शन पे आओगे और स्विच कैमरा इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे आप स्विच कैमरा पे क्लिक करोगे, वापस आपका सेल्फी कैमरा चालू हो चुका है, आप दिख रहे हो वहां पे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं स्क्रीन प्रेजेंट कैसे करेंगे। तो थर्ड ऑप्शन, उसी 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद प्रेजेंट स्क्रीन पे मैंने क्लिक किया थर्ड ऑप्शन पे, तो यहाँ पे एक पॉपअप आया है मेरे सामने, उसमें मुझे बताया गया कि आपका अभी स्क्रीन प्रेजेंटिंग शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट प्रेजेंटिंग पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही मैं स्टार्ट प्रेजेंटिंग पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप आगे देख पाओगे कि कैसे तरीके से मतलब स्क्रीन दिखती है मेरा एक बारी। तो यहाँ पे भाई एक वापस मेरे मोबाइल के लिए नोटिफिकेशन आया कि हम अभी स्क्रीन कैप्चरिंग शुरू कर रहे हैं, तो मैंने स्टार्ट नाउ पे क्लिक किया। अब उसके बाद आप देख पा रहे हो, मैं थोड़ा सा इसको धीरे वापस पीछे करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख पा रहे थे कि एक स्टार्ट प्रेजेंटिंग का आपके सामने स्क्रीन आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। इसका जैसे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे एक स्टार्ट प्रेजेंटिंग का ये स्क्रीन आ चुका है। ये जब आपके सामने आ जाए, आपको ये पता चल जाता है कि आपका जो मोबाइल का स्क्रीन है वो पूरा का पूरा आपके जो पार्टिसिपेंट्स है उनको दिखना शुरू हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे जाते हैं कि इससे कंटेंट कैसे शेयर करेंगे हम, ठीक है। तो जैसे हमारा जूम में हमने देखा था कि यहाँ पे भी हम क्या बोल सकते हैं उसको, टैब स्विच करके, हमारा अभी ये गूगल मीट का जैसे टैब है ओपन मोबाइल में, तो उससे टैब स्विच करके हम जो दूसरे व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म पे हो या यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे हो, आपका कोई कंटेंट है वो आप बच्चों को दिखा सकते हो इसी प्रेजेंटेशन में, इसी प्रेजेंटिंग से। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैं टैब स्विच करूंगा अभी जैसे ही, तो देखिए आप, मैंने टैब स्विच किया, मैं व्हाट्सएप पे चला गया मेरे क्लास के ग्रुप में। अब वहां पे मैंने बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, यहाँ पे यूट्यूब का एक लिंक था, ठीक है, जिसपे मैंने जैसे ही क्लिक किया, आप देख पा रहे हो कि मेरी यहाँ पे यूट्यूब की वीडियो शुरू हो चुकी है, जो मेरे बच्चों को भी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे के ऐसे बिल्कुल उन्हें भी दिखेगी ये वीडियो। तो ऐसे आप वीडियो दिखा सकते हो, या फिर और क्या क्या चीजें कर सकते हैं यहाँ पे। तो ग्रुप पे मैं वापस जाता हूँ, मेरे वहां पे और कुछ कंटेंट मैंने शेयर किया हुआ है बच्चों के साथ। तो आप देख पा रहे हो पीडीएफ भी शेयर किया मैंने, कुछ किताब शेयर किया उनके साथ, या फिर कुछ मान लीजिए फोटोज शेयर किए, तो वो भी मैं वहां पे रेफरेंस के लिए यूज कर सकता हूँ कि ये देखिए यहाँ पे हमने ये देखा था, ठीक है, और वो एक्सप्लेन करते करते मैं उनको वहां पे दिखा सकता हूँ। तीसरी चीज, हाँ, जी जी, सॉरी, तो ये कि अब भाई कुछ एक विषयवार लास्ट, या तो मुझे लगता है जैसे मैथ के लिए भी मैंने कुछ वीडियो अगर बनाया है, तो वो वीडियो भी यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मेरा वीडियो यहाँ पे मतलब दिखा दिया मैंने उनको, उससे एक्सप्लेनेशन कुछ दे दिया, अब उसके बाद आप देख पा रहे हो कि वापस मैं गूगल मीट के स्क्रीन पे जाऊंगा, मेरा स्क्रीन शेयरिंग का सारा काम हो चुका है, बच्चों को जो कंटेंट दिखाना था। यहाँ पे स्टॉप प्रेजेंटिंग पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ, तो मेरा प्रेजेंटिंग यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग बंद हो चुका है। तो इस तरीके से आपको मतलब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि आप गूगल मीट का इस्तेमाल करके स्क्रीन शेयरिंग करके बच्चों तक कंटेंट कैसे पहुंचा सकते हो, या फिर आपके केआरपीज तक कंटेंट कैसे पहुंचा, सॉरी ट्रेनीज तक कंटेंट कैसे पहुंचा सकते हो।
थैंक यू वरुण। तो मैं चाहता हूँ कि वरुण अपन लोग कुछ विषयवार भी कुछ उदाहरण अगर रख पाए तो वो जी, भी ज्यादा बेहतर होगा। तो उसके लिए अगर मैं कुछ स्क्रीन शेयर कर पाऊँ तो बिल्कुल बेशक आप कीजिए। जी। जैसे आपको स्क्रीन। पता है सबको, चंदन शर्मा हमारे काफी सालों से गवर्नमेंट टीचर्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके पास एग्जाम्पल्स काफी सारे होंगे इस चीज के। मैंने कोशिश की है वरुण कि मैं त्रिपुरा के ही कॉन्टेक्स्ट में, उनकी लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में कुछ उदाहरण ले सकूं। तो अगर आपको स्क्रीन दिख रही होगी तो मैंने कोशिश की जानने के लिए कि वहाँ पे त्रिपुरा में भी कैसे कैसे नवाचार चल रहा है। तो जी, अगर लेट्स से कि मैं एज ए केआरपी हूँ, मेरे को अपने ट्रेनीज की कुछ ट्रेनिंग लेनी है, तो मेरे पास रिसोर्सेज काफी अवेलेबल है, मैं बना चुका हूँ। एससीईआरटी की तरफ से काफी कुछ अवेलेबल है। तो मैंने पाया कि शिक्षा बंधु करके एक एससीईआरटी का चैनल है, उसमें उसमें काफी अच्छे वीडियोस बने हुए हैं। तो मैंने एक जो थीम पकड़ी कि जब भी, जैसे कल की बात मैं राजेश जी की बोलूं कि सेशन क्रिस्प होने चाहिए वर्चुअल में, राइट, और राइट, इंटरैक्टिव होने चाहिए, शॉर्ट जी, होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए। उसके चक्कर में अगर मान लीजिए कि मैं अपनी ट्रेनिंग में कोई एक वीडियो यूज करता हूँ, क्योंकि गूगल मीट और जूम दोनों ही मुझे अपॉर्चुनिटी देते हैं कि मैं लाइव तो एक तो बच्चों के सामने या फिर ट्रेनिज के सामने प्रेजेंट हूँ, और जो मैं क्लासरूम में नहीं कर पाता, मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ कि वहां पे मुझे कोई वीडियो दिखाने के लिए, कुछ भी नई चीज दिखाने के लिए टीवी की जरूरत पड़ती थी या मोबाइल की जरूरत पड़ती थी, जी, प्रोजेक्टर की जरूरत पड़ती थी। लेकिन यहाँ पर वो समस्या मेरी हल हो रही है, क्योंकि मैं सीधे के सीधे, अगर मेरे पास कोई लिंक है तो मैं उसको सीधे अपने ब्राउजर में कॉपी कर सकता हूँ। वरना आप देख रहे हैं, जी, जी, मैंने अगर बिल्कुल, ब्राउजर में ये यहाँ पे कॉपी किया तो मैंने इसको सर्व करके रखा था वक्त की बचत के लिए। तो अमृता जी हैं, वो काम कर रही हैं कि पिक्चर से कैसे मैं अपने बच्चों को ऑनलाइन या फिर मैं रियल टाइम में इंटरेक्ट कर पाऊँ। तो एक उदाहरण है वीडियो का, बहुत ही शॉर्ट क्लिपिंग में चलाऊंगा। जी, তারপরে ধরো আরেকটা বললাম, লাস্ট প্রশ্ন, ঠিক আছে? লাস্ট, হু ওয়াজ সিটিং আন্ডার দ্য ট্রি? গাছের নিচে কে বসেছিল? দেখো তো একটু ভালো করে, এই লোকটা বসা ছিল না ওই মেয়েটা বসা ছিল? কে আছে বসা? বাফেলো, তাই না? A buffalo is sitting under the tree. Who? तो वरुण, आपने देखा, मेरे को ये भाषा से मैं ज्यादा परिचित नहीं हूँ, लेकिन जो तरीका है एक पिक्चर से कैसे बच्चों को भाषा की क्लास में एंगेज करने का, वो जी, बखूबी प्रदर्शित किया है अमृता जी ने। और इसी तरह के वीडियो अगर मैं अपने ट्रेनीज के केआरपी सेशंस में या फिर बच्चों के सामने भी पूछ लूं कि बताओ हु इज सिटिंग अंडर द ट्री, तो उस तरह के कुछ मैं उदाहरण ले सकता हूँ। मैं वापस आता हूँ कि अगर क्या मैं अभी कुछ अपने केआरपीस या फिर आपको भी एंगेज कर सकता हूँ, कोई मैं चित्र दिखा के। मान जी, लीजिए कि आप मेरी क्लास में हैं, तो आपको भाषा की क्लास से कोई चित्र दिख रहा है, तो मैं कितने तरीके के सवाल बना सकता हूँ। जी, मैं जैसे आपसे पूछता हूँ वरुण कि आपको ये किस जगह का चित्र दिख रहा है, लेट्स से राइट, तो ये रेलवे प्लेटफॉर्म दिख रहा है, रेलवे बिल्कुल। प्लेटफॉर्म का है। जी, और वो काले कोट वाला आदमी कौन है वरुण, कभी आपने देखा जी, उसे? जी, बिल्कुल, टिकट चेकर दिख रहा है, वो टीसी दिख रहा है मुझे तो। तो वरुण, आपको इस रेलवे स्टेशन में दिख रहा है कि वक्त कितना हो रहा होगा? जी, मुझे लग रहा है 4:05 ऐसा कुछ वक्त हुआ है यहाँ पे। कुछ पाँच, शायद 5:05 है। तो मैं अपने केआरपीस जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो इस चित्र में से, यानी आप भी कुछ सवाल बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए, तो क्योंकि आप देखेंगे मुझे जैसे लग अमृत जी, जी जी, वरुण जी। चंदन, आप अगर फुल स्क्रीन पे लेके जाओगे तो आई गेस बड़ी अच्छा। दिखेगी वो चित्र, जैसे उसके चलते वो ज़्यादा सवाल बना यस यस पाएँगे। यस जी, यस। जी। जी। तो इस तरह से केआरपीस भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि वो कैसे चित्र में कुछ सवाल बना सकते हैं क्या, क्योंकि आप इसमें देखेंगे कि गणित भी हो गया, भाषा भी हो गई, लेकिन एक शॉर्ट इंटरेक्टिव सेशन हो गया मेरा। तो ये तो हो गई बात इसकी। कुछ अगर जवाब आए तो आप मुझसे जरूर शेयर करिएगा। बिल्कुल। वरुण, इवेपोरेशन क्लास 9th में, क्योंकि कहा जाता है कि मैं बड़े बच्चों को कैसे वर्चुअल सेशन में एंगेज करूं, राइट, तो उसमें साइंस में मेरे पास, जैसे आप और हम कल जूम में भी देखा था कि बायोलॉजी के काफी प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, मेरे पास वीडियोस अवेलेबल हैं। तो बच्चों को मैं जब कक्षा 9 में, अगर मैं केमिस्ट्री में इवेपोरेशन का कोई अगर टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तो मैं कुछ वीडियोस या पिक्चर्स की मदद ले सकता हूं। उदाहरण के तौर पे ये एक वीडियो का लिंक है, मैं वापस आपको बोल रहा हूँ कि एक लिंक कॉपी पेस्ट करना आसान होता है, वीडियो चलाने में दिक्कत नहीं होती। जैसा कि वरुण ने भी शेयर किया कि व्हाट्सएप पे कोई लिंक है तो उस पर क्लिक करते ही अपन यूट्यूब पे चले जाते हैं। और जी, जैसे मैंने यहाँ पर डाला तो एक वीडियो है,
পাত্রে রাখা জল ঠান্ডা হয় কেন? গরমে ঘাম হয়, কিন্তু ঘাম হওয়ার পর ঠান্ডা লাগে কেন? আমাদের জ্বর হলে কপালে ঠান্ডা জলের জলপটি দেওয়া হয় কেন? এদিক ওদিক দৌড়ানোর পর কুকুর জিভ বের করে হাঁপায় কেন? জানলে অবাক হবে যে এই সমস্ত কিছুতে জড়িয়ে আছে একটাই সূত্র, बाष्पीभवन। বাষ্পীভবন। तो ये वरुण आपने देखा कि एक वाष्पीकरण जिसे बोलते हैं वेपोरेशन, जी, जी, जी। उसका एक वीडियो है। तो क्या ये मैं चलाकर रोक रोक कर बच्चों से बात कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल। तो जैसे चंदन आपने पूछा था कि वो जो चित्र दिखाया आपने, तो उससे जी। क्या क्या सवाल बन सकते, तो हमारे रतन देवनाथ जी जो है उन्होंने बोला था हाउ मेनी बेबीज आर देयर, तो ये जैसे सवाल बन सकता है। या फिर मुझे लगता है कि जैसे आपने पूछा घड़ी में कितने बजे हुए थे, या फिर हाउ मेनी पीपल आर देयर फॉर दैट मैटर, ऐसे जी। काफी सारे सवाल उस पिक्चर से बन सकते हैं। जी। और एक और चीज वरुण मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने वीडियो तो ले लिया, लेकिन चूंकि ये सिलेबस का पार्ट है, हमारे पास पुस्तकें हैं और वही पुस्तकें बच्चों के पास भी हैं, तो उन पुस्तकों का एफिशिएंट तरीके से हम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं? तो हमने कुछ अगर वीडियो बता दिया, तो हम पुस्तकों की फोटो खींच के, यानी उसी में से सवाल की मैं अगर मैं फोटो खींच के उनको दिखाऊं, या फिर आपने जो से बताया था कि मैं कैमरा रिवर्स करके अगर मैं बुक का कोई पिक्चर दिखाता हूं कि चलो बच्चों बताओ कि ये चार जो यूटेंसिल्स हैं उसमें पानी भरा हुआ है, तो चार अलग अलग स्थितियां हैं, और अगर ऊपर पंखा चल रहा है तो बताओ वाष्पीकरण सबसे ज्यादा किसमें होगा? तो बच्चों को सोचने का मौका दें, और यहाँ पर बच्चे लाइव जवाब भी दे सकते हैं, बच्चे चैट बॉक्स में भी जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आपने ए और बी सी डी ऑप्शन दे दिए। तो चलो बच्चों बताओ ए बी सी डी में से कौन सा आंसर सही है। जैसे हम केआरपीस को एंगेज करते हैं अपने पोल्स में, कुछ उस तरह के उदाहरण दिए जा सकते हैं वरुण जी। जी आगे जी, बढ़ते तो हैं। चंदन यहाँ पे हमारे महेश कुमार चौहान जी जो है उन्होंने सवाल पूछा है कि जी। कॉपीराइट का क्या है, ऐसे वीडियो हम सीधे कहीं से ले सकते हैं क्या? तो यहाँ पे मैं इसको जवाब देना चाहूंगा जी, चंदन की जी। महेश जी, ऐसी बात है कि आप YouTube के प्लेटफॉर्म पे ही वीडियो मतलब चलवा रहे हो, ठीक है? आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि आप खुद के नाम से उस वीडियो को कहीं पे प्रेजेंट कर रहे हो कि ये मैंने वीडियो बनवाई है। तो ऐसा जब तक आप नहीं करते तो तब तक कोई कॉपीराइट का केस होता नहीं है। आप YouTube पे उनके चैनल पे जाके ये वीडियो आप दिखा रहे हो, आपके जो पार्टिसिपेंट्स है या फिर स्टूडेंट्स है उनको, तो इसलिए कॉपीराइट का इश्यू नहीं आता है ऐसे वीडियोस में। थैंक यू वरुण। वरुण, एक और चीज, जब आप और मैं जब लॉकडाउन लगा ही था तो घर से काम करते थे, अभी भी आप घर से काम कर रहे हैं, मैं ऑफिस आने लग गया जयपुर में, लेकिन आपको पता है कि हम सैटरडे को कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज अपने ग्रुप में करते थे, जी जी, जिसमें से हर मेंबर को एक क्विज बना के आता था और सबको आधे घंटे के लिए एंगेज करता था। तो विद इन द ग्रुप, विद इन द प्रोफेशनल ग्रुप, विद इन द केआरपीस, अगर हम जूम मीट में मिलते हैं, मैं अपने बच्चों को भी कभी कभी अगर सैटरडे को कुछ अगर इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज कराऊं क्विज के रूप में, चलो आज क्विज खेलेंगे, तो बताइए कि एक सवाल आपके सामने है वरुण, और मैं चाहता हूं कि केआरपीस वरुण की मदद करें कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो ऐसे क्विज के रूप में अपन एंगेज कर सकते हैं। आई होप वरुण, कोहिमा इज द कैपिटल ऑफ, आई एक्सपेक्ट सम आंसर्स फ्रॉम केआरपीस, लेट्स से, आप मत बताइएगा लेट्स से। तो कुछ इस तरह के अगर मैं सवाल पूछता हूं तो एक पीपीटी के रूप में अगर नहीं बन पाए लेट्स से, तो क्या मैं इसको कागज के रूप में लिख के, कागज और पेंसिल की मदद से लिख के भी फोटो खींच के मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि ये हमारे मोबाइल में है। और वरुण ने बताया कि मोबाइल में सीधे मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग करके मैं इसको प्रेजेंट कर सकता हूँ। स्क्रीन शेयरिंग करके क्या हो सकता है कि मेरा जितना भी डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल में जो भी कंटेंट अवेलेबल है मैं उसमें फ्लोट कर सकता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं आती। आज मैं और वरुण भी आपको जो कंटेंट शेयर कर रहे हैं वो स्क्रीन शेयरिंग करके कर रहे हैं। जी जी, तो आई गेस ऑलमोस्ट सभी ने मुझे यही बताया कि इसका जवाब जो है वो ए है, नागालैंड है। जो कोहिमा जो है वो नागालैंड का कैपिटल है। तो थैंक यू वेरी मच सारे केआरपीस को मुझे हेल्प करने के लिए। थैंक यू। तो एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है वरुण, आपने देखा होगा गणित विषय, तो आधे लोगों से तो मैं बात करता हूं तो उनको लगता है कि बड़ा डरावना है, आधे लोगों से बात करता हूं कहते हैं बड़ा मजा आता है इसमें। तो ये जो गणित का चक्कर है, और मैंने काफी लोगों से बात की कि वर्चुअल तरीके से गणित कैसे पढ़ाई जाएगी। तो जब वर्चुअल तरीके से गणित पढ़ाने की बात आती है तो उसमें ये होता है कि मैं 6ठी से 8वीं के बच्चों को कैसे एंगेज करूं, 1ली से 5वीं तक को मैं कर लूंगा। तो आज थोड़ा फोकस हम उस पर करते हैं कि कैसे करेंगे। वरुण, मैं चाहता हूं कि एल्जेब्रा जैसे सब्जेक्ट की मैंने आज थीम ली है, अगर मेरे को 5 मिनट मिले
तो मैं आज एक थीम को लेके चलूंगा। आपने पता होगा कि 6th क्लास में हमारे अलजेब्रा आ जाती है जी और बिल्कुल काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो अब आप बिल्कुल। देखेंगे कि मैंने स्क्रीन पे मैंने खुद ड्राइंग बनाई है। तो ऐसे टीचर्स, ऐसे केआरपीज और मैं भी अपने कुछ चित्रकार करके भी बच्चों को एंगेज कर सकता हूँ। तो आपको कुछ दिख रहा है वरुण कि ये, सॉरी, ये मैं वर्ग बनाना चाहता था स्क्वायर, ये शायद आयत बन गया, मुझे माफ करिएगा। जी ये स्क्वायर ऐसा मान लेते हैं फिलहाल चंदन मान हम। लेते हैं जी आपको माफ कर दिया हमने। और ये थैंक दिख यू रहा है हमें 10 बाय 10 का, यहाँ पे कुछ आपने स्क्वायर डायमेंशन डाले हुए हैं और उसी जी को आपने कन्वर्ट किया है ए, जो दोनों डायमेंशन है जी। उनको ए बना के। अब आप बीज गणित में जब अलजेब्रा में आते हैं तब आप डेफिनेटली उसमें कुछ वेरिएबल्स और कॉन्सोनेंट्स में बात करते हैं, वही बच्चा शायद उसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे 10 बाय 10 का जो स्क्वायर है उसको ए स्क्वायर का रूप दे दिया। अब धीरे धीरे देखिए कि मैं कहाँ से आऊंगा। मैं एक सेशन ले रहा हूँ अलजेब्रिक आइडेंटिटी के इंट्रोडक्शन का। तो अब आप देख रहे होंगे वरुण कि मैंने जो 10 है उसको 6+4 में ब्रेक कर दिया। जी दिख रहा है आपको? बिल्कुल देख पा प्रपोर्शन रहा मैंने हूँ। वही रखा। तो ये मैंने खुद ड्राइंग बनाई है, कोशिश की है कि मैं उस जो मेरा ऑब्जेक्टिव है मैं वहां तक पहुंच पाऊं। तो मैंने लिखा है वरुण, जो 10 बाय 10 के स्क्वायर के रूप में नहीं लिखा मैंने 6+4 इंटू 6+4 लिखा है, अगर आपको दिख रहा हो स्क्रीन पे। जी बिल्कुल बिल्कुल अब आपको थोड़ा सा हिंट आ गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। आप ये बिल्कुल। देख रहे हैं? जी 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 मुझे समझ में आ रही है ये चीज। जी 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 चंदन, हमें कुछ ऐसे इक्वेशंस हुआ करते थे अलजेब्रा में कि जी a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है या फिर a माइनस बी का स्क्वायर जी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। तो जी मुझे लगता है यहाँ पे a प्लस बी का जो स्क्वायर है वो जी। क्या होता है एग्जैक्टली, तो वो बताने की कोशिश यहाँ पे और की वो गई है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में एक पेज में लिखता था, मैं उन सबको रट लेता था। ए प्लस बी का राइट होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, याद हो गया बिल्कुल सब। लेकिन मैंने कम ही जानने की कोशिश की कि अच्छा वो एक्चुअल में ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी है, मैं उसको देख तो लूं। तो ये एल्जेब्रिक टाइल के कंसेप्ट से आप बता सकते हैं कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, आप देख रहे स्क्रीन पे, ए स्क्वायर ग्रीन सेक्शन है, ए बी 2 है, बिल्कुल 2ab बनता है, और बी बिल्कुल स्क्वायर सिंगल है। तो वो फॉर्मूला ड्राइव कैसे होता है वरुण, उसमें हम बच्चों की मदद कर सकते हैं। फिर तो चाहे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लो, फिर मेरा काम हो एग्जैक्टली गया। राइट, ठीक है बिल्कुल वरुण, आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से मैं पिक्टोरियल फॉर्म में, मैं आखिरी के अलजेब्रा की ही थीम पकड़ी है मैंने आज, उसमें मैं बताना चाहूंगा, एक सेकेंड, क्योंकि तो जब अलजेब्रा तक का। आप जी चंदन आप बताते हो, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे एड्रेस करना चाहूंगा। विश्वजीत जी ने पूछा हमें, विश्वजीत देवनाथ जी ने, कि कैन जी वी शेयर व्हाइट बोर्ड एज वी डू इन जूम। तो यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि गूगल मीट में खुद का ऐसे इंटीग्रेटेड व्हाइट बोर्ड का फीचर नहीं है, लेकिन जी गूगल का एक खुद का एक टूल है जैमबोर्ड के नाम से। तो जैसे जैमबोर्ड आप अगर अलग से ऐप इंस्टॉल करते हो मोबाइल में, तो स्क्रीन शेयरिंग करके आप उस टैब को स्विच करके जैमबोर्ड के ऐप पे जाके आप वहां पे जो भी करोगे वो आपके बच्चों को दिखाई देगा स्क्रीन शेयरिंग करने के बाद। ठीक है, तो वो एक ऑप्शन अवेलेबल है गूगल मीट में। थैंक यू वरुण, थैंक यू सो मच। एक और चीज जानना चाहूंगा कि कल हमें लगा और कुछ फीडबैक भी आए थे कि भाई आप बंगाली लैंग्वेज का, अगर आप लोकल टेक्स्ट बुक का अगर उदाहरण लें, तो मैंने अपने मित्र की मदद ली कि कुछ उदाहरण अगर किताबों में से निकालें। तो मैंने कहा कि कुछ पोएम्स के उदाहरण हो तो जो मदद करेगा। तो मैं आपको वही कह रहा हूँ कि आपके पास अगर बुक है, कोई नोट है, तो आप उसकी फोटो खींच के कुछ सवाल बना सकते हैं। मेरी जी फ्रेंड ने बताया कि जो हमारे मित्र हैं, हमारी संस्था में काम करते हैं, कि ये संधि विच्छेद है, तो आप अच्छा उनको कार्य दे सकते हैं। अब लाइव कार्य के साथ साथ मैं असाइनमेंट भी दे सकता हूँ कि लेट्स से राइट कि उन्होंने नोट कर लिए और वो चैट बॉक्स में लिख रहे हैं या फिर कल लिख के वापस आएंगे। तो इस तरह के, अगर मैं मैच द कॉलम, अगर मैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, अगर मैं कंप्लीट द सेंटेंस, अगर मैं अलग अलग भाषाओं में अलग अलग विषयों में करता हूँ, तो जी ये मेरे ट्रू को काफी फॉल्स जी ऐसे। ट्रू बिल्कुल फॉल्स। तो आपने और मैंने वरुण देखा कि काफी, यानी जूम और गूगल मीट को यूज करते हुए मैं वीडियोस का यूज, मैं पीपीटीज का यूज, मैं हाथ से बनाई गई पेपर में कुछ भी लिखे हुए का यूज, मैं किताबों के पिक्चर का यूज, और मैं सामने तो मौजूद हूँ, तो आपको रियल टाइम फील देता है।